ये भव्य महलनुमा बैंक्वेट हॉल, बीजेपी के पटके पहने हुए भारी भीड़, मंच से समाज और सियासत से जुड़े बड़े बड़े लोगों का अभिवादन नजारा है सरस्वती विहार वार्ड नंबर 65 से विजयी हुए बीजेपी प्रत्याशी नीरज गुप्ता के अभिवादन समारोह का। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में सबसे ज्यादा मतों से विजयी रहे नीरज गुप्ता की इस शानदार जीत पर भी उनका व्यवहार उस तरह मधुर और मर्यादित रहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पूरे आदर के साथ वो किसी से गले मिले तो किसी से आशीर्वाद लिया। नीरज को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। नीरज के राजनीतिक गुरु श्यामलाल गर्ग से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता ये मानते हैं कि नीरज को उसी सेवा भावना का फल मिला है। दिल्ली प्रदेश के बड़े नेताओं ने नीरज को पार्टी या निगम में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के संकेत भी दिए। 10 साल से निरंतर निस्वार्थ एक के दुख सुख में शामिल होना, सब कामों में मेरे साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना और लोगों को सबको प्यार से संभालना और लोगों के ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ा हुआ था कि भाई ये जो है कि ये आदमी बहुत बढ़िया है, बहुत सेवा करने वाला है। और एक दिन का नहीं, 10 साल का कॉन्टिन्यूस इसका एफर्ट था। तो 10 साल लगातार जो निस्वार्थ सेवा करेगा तो लोगों के मन में बैठ जाएगा। यदि मुझे सबसे ज्यादा खुशी किसी व्यक्ति के चुनाव लड़ने की है तो वो भाई नीरज है। एक जेन्युइन कार्यकर्ता जो वर्षों से जमीन पे काम करते करते अपनी छवि बनाई, पहचान बनाई और लोगों के दिलों में जगह बनाई। इतनी मेहनत का ही नतीजा है कि टिकट मिलने के बाद जब रिजल्ट आए तो पूरी नॉर्थ एमसीडी में सबसे अधिक वोटों से नीरज भाई जीते हैं। शुभाशीष देते हुए भाई श्यामलाल जी से ये निवेदन करती हूँ कि जितने अधिक वोटों से नीरज भाई जीते हैं उतनी बड़ी पोस्ट दिलवानी है। सबसे अधिक वोटों से जीते हैं तो सबसे बड़ी पोस्ट और आप दिलवा सकते हैं अगर आप लग जाओगे तो। अगर आपने क्या करी है तो दिलवा दोगे। नीरज गुप्ता को बधाई देने वालों में बड़ी संख्या में उनके क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं, प्रमुख गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इनमें वैश्य समाज के भी बड़े नाम मौजूद थे, जिनमें घनश्याम अग्रवाल और राम कैलाश गुप्ता भी प्रमुख थे। राम कैलाश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी में नीरज गुप्ता जैसे काबिल लोगों की जीत एक नई उम्मीद लेकर आई है। नीरज गुप्ता जी न केवल इस समाज के लोगों का ध्यान रखेंगे, वो प्रत्येक समाज के लोगों का ध्यान रखेंगे और उनको देशभक्ति के लिए, देश के कार्य के लिए, अपने क्षेत्र के कार्य के लिए जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको दूर कराने में निसंकोच कार्य करेंगे। इतने प्रमुख लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाकर नीरज गुप्ता खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे। नीरज गुप्ता ने अपनी जीत को इन्हीं लोगों का प्यार और आशीर्वाद का परिणाम बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी, जो आपने मुझे इतना प्यार दिया और आगे भी ऐसे देते रहना और मुझसे काम बताते रहना और मैं काम कराता रहूँगा और मुझे प्यार इतना ही बढ़ा के देते रहना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निगम पार्षद बना के इन्होंने दे दी और क्या चाहिए मुझे, जो देंगे वो मेरे को स्वीकार है जी। सरस्वती विहार वार्ड नंबर 65 से बीजेपी के नव निर्वाचित पार्षद नीरज गुप्ता बीजेपी में 2 दशकों से भी ज्यादा समय से सक्रिय हैं। बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया और नीरज गुप्ता जैसे लोग अब नई ऊर्जा के साथ निगम में नई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। नीरज गुप्ता की शानदार जीत को देखते हुए संकेत तो यही मिल रहा है कि नीरज को निगम में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरा पर्सन लोकेश कुमार के साथ विद्यानंद मिश्रा की रिपोर्ट।